हेलो गाइस, 10 सीरीज की इस दूसरी वीडियो में आप सबों का स्वागत है। गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सबों को टाइम और टेंस के बारे में बताया था। गाइस, आप सभी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि टाइम्स 3 हैं और टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में 12 है। तो गाइस, आज मैं इस बात को और प्रूफ के साथ क्लियर करने के लिए मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूं। आइए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने आज पहला एग्जाम्पल जो है लिखा है, पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसकी हिंदी होगी सूरज पूरब में उगता है। गाइस, आप गौर करेंगे कि सूरज पूरब में उगता है, ये केवल वर्तमान की बात नहीं है। सूरज भूतकाल में पूरब में उगता था और भविष्य में भी सूरज पूरब की दिशा में ही उदय होंगे। इसका अर्थ हो गया गाइस कि ये ऑल 3 टाइम्स को दिखाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को दिखाता है। गाइस, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी सेंटेंस गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये सेंटेंस भी ऑल 3 टाइम्स को इंडिकेट करता है। गाइस, तीसरा एग्जाम्पल है दे लीव फॉर पटना नेक्स्ट वीक। दे लीव फॉर पटना नेक्स्ट वीक, ये भी सेंटेंस गाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये फ्यूचर टाइम को इंगित करता है। गाइज, इस सेंटेंस में एक प्लान के तहत जो है कार्य होगा, इसलिए ये इस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है और ये फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। गाइज, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं द सीएम कम्स हियर टुमारो। ये भी एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम है। गाइज, द सीएम कम्स हियर टुमारो, मुख्यमंत्री यहां कल आएंगे, ये भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। गाइज, पांचवा एग्जाम्पल है इफ ही कम्स टू मी आई शैल गिव हिम मनी। इसकी हिंदी होगी इफ यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगा। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगा। तो यहां पर आप गौर करें गाइज, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी इस टेंस की क्रिया ये पार्ट जो है, इसमें 2 पार्ट है सेंटेंस का, डबल सेंटेंस है। तो फर्स्ट पार्ट ये जो है गाइज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये कंडीशन को दिखाता है, लेकिन टाइम क्या है गाइज? टाइम है फ्यूचर टाइम। देखते हैं छठा एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट गो अंटिल ही कम्स, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आएंगे। आई वॉन्ट गो अंटिल ही कम्स, तो इसमें इस पार्ट में देखें गाइज, इस पार्ट में तो ये भी क्रिया जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है? क्रिया ये टाइम इंडिकेट क्या कर रहा है? फ्यूचर टाइम गाइज, फ्यूचर टाइम। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इट वुड बी बेटर इफ वी वेंट होम नाउ। इट वुड बी बेटर इफ वी वेंट होम नाउ, इसकी हिंदी क्या होगी कि बढ़िया होता, बेहतर होता यदि हम लोग अभी घर जाएं। इट वुड बी बेटर इफ वी वेंट होम नाउ, बढ़िया होता, बेहतर होता, अच्छा होता यदि हम लोग अभी घर चलें। तो गाइज, ये यहां पर आप गौर करें तो ये जो क्रिया का रूप है ये सिंपल पास्ट में है, पास्ट फॉर्म में क्रिया है, वेंट है। गाइज, आप जानते हैं कि इसका प्रेजेंट फॉर्म जो है गो होता है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है वेंट, लेकिन मीनिंग क्या हो रहा है गाइज? ये क्रिया मीनिंग यहाँ क्या दे रही है? प्रेजेंट टाइम। ये क्रिया प्रेजेंट टाइम को इंगित कर रही है, लेकिन है किस फॉर्म में? ये पास्ट फॉर्म में है। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइज। आई एम सीइंग द सीएम टुमारो। आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, ये क्रिया जो है, ये क्रिया कंटिन्यूअस फॉर्म में है गाइज, कंटिन्यूअस फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में, लेकिन ये टाइम क्या इंडिकेट कर रही है? ये टाइम फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रही है। मैं कल मुख्यमंत्री से मिलूंगा। आई एम सीइंग द सीएम टुमारो। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइज। इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन, ये क्रिया जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये क्रिया कंटिन्यूअस फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में, और टाइम इंडिकेट क्या कर रही है? टाइम फ्यूचर टाइम। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, बारिश होने जा रही है। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई विल गो होम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई विल गो होम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं काम समाप्त कर लेने के बाद घर जाऊंगा। आई विल गो होम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं काम समाप्त कर लेने के बाद मैं घर जाऊंगा।
काम समाप्त कर लेने के बाद मैं घर जाऊंगा गाइज। अब गौर करें तो आप पाएंगे कि ये जो पार्ट है हैव फिनिश्ड, ये है गाइज परफेक्ट टेंस में, लेकिन टाइम इंडिकेट क्या कर रहा है? फ्यूचर टाइम। काम समाप्त कर लेने के बाद मैं घर जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज। वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। ये क्रिया किस टेंस में है? ये क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन टाइम इंडिकेट क्या कर रही है? फ्यूचर टाइम। इसकी हिंदी होगी गाइज कि हम लोग एक नई कार खरीदने जा रहे हैं। हम लोग एक नई कार खरीदने जा रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग नियर फ्यूचर में खरीदेंगे। ये एक प्लानिंग है, हम लोगों की एक प्लानिंग है, हम लोग नियर फ्यूचर में एक नई कार खरीदेंगे। तो क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है गाइज, लेकिन टाइम जो है फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज। द पुलिस अरेस्ट हिम एंड सेंट्स हिम टू जेल। गौर करिएगा गाइज। द पुलिस अरेस्ट हिम एंड सेंट्स हिम टू जेल। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। क्रिया गाइज, इस वाक्य में क्रिया सिंपल प्रेजेंट में है, अरेस्ट, सेंट्स। लेकिन गाइज जब हम इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम किसी पास्ट सिचुएशन को व्यक्त कर रहे होते हैं, हम किसी पास्ट की घटना को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। गाइज ये जो टेंस है, टाइम क्या बता रहा है? इस वाक्य में जो क्रिया है वो टाइम क्या रेफर कर रही है? वो पास्ट टाइम को बता रही है गाइज, पास्ट टाइम। क्रिया सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन टाइम पास्ट इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज। इसी तरह से झारखंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार एंड बिकम्स ए स्टेट इन 2000। झारखंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार एंड बिकम्स ए स्टेट इन 2000। गाइज ये जो प्रक्रिया है, हमारा जो प्रदेश झारखंड है वो बिहार से अलग हुआ 2000 में और एक अलग राज्य बना। तो गाइज इस सेंटेंस में क्रिया जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। गेट सेपरेटेड, झारखंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, झारखंड बिहार से अलग होता है और बिकम्स ए स्टेट, और एक राज्य बनता है। कब? इन 2000। तो गाइज ये पास्ट सिचुएशन को सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। तो गाइज ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं गाइज। अगला एग्जांपल है आई विश आई न्यू हर। आई विश आई न्यू हर। इट मीन्स गाइज बोलने वाला जो व्यक्ति है आई विश आई न्यू हर, उनका कहने का मतलब है गाइज कि वो उसे नहीं जानता है। इसकी मीनिंग होगी काश मैं उसे जानता, काश मैं उसे जानता। तो गाइज ये जो क्रिया है ये है सिंपल पास्ट में, लेकिन टाइम इंडिकेट क्या कर रही है? टाइम इंडिकेट कर रही है गाइज प्रेजेंट टाइम आ तो फ्यूचर टाइम। हम लोग हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं, आई विश आई न्यू हर की हिंदी हो सकती है काश मैं उसे जानता या काश मैं उसे जानूं। ठीक है गाइज, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ओनली ही वुड मेंड हिज वेज। इफ ओनली ही वुड मेंड हिज वेज। इसकी हिंदी मीनिंग होगी गाइज काश वह अपने तौर तरीके सुधारता। बोलने वाला व्यक्ति शायद उनसे एनॉयड है, इसलिए वो व्यक्ति कह रहा है कि इफ ओनली ही वुड मेंड हिज वेज, काश वह अपनी तौर तरीके, अपनी चाल चलन सुधारता। इस वाक्य में क्रिया किस टेंस में है गाइज? इस वाक्य में क्रिया जो है गाइज वो सिंपल पास्ट में है, पास्ट में है गाइज। वुड आया है गाइज, वुड, और वुड जो है सेकेंड फॉर्म कहा जाता है विल का, तो पास्ट टेंस ना हुआ गाइज। तो लेकिन टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम जो है प्रेजेंट या फ्यूचर। काश वह अपने तौर तरीके सुधारता, काश वह अपने तौर तरीके सुधार लेता। ठीक है, तो ये टाइम जो है गाइज क्रिया पास्ट में है, लेकिन टाइम प्रेजेंट और फ्यूचर है। तो गाइज और सारा एग्जाम्पल देखते हैं।
गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज 16। इट इज टाइम वी स्टार्टेड। गाइज गौर करिएगा, इट इज टाइम वी स्टार्टेड। इट मीन्स गाइज इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए जाने का समय हो गया है, हम लोगों के लिए जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम वी स्टार्टेड। गाइज गौर करिएगा, इस पार्ट में स्टार्टेड जो है वो स्टार्ट का पास्ट फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट में हम कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म में है, लेकिन टाइम इंडिकेट क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है गाइज, मैंने यहाँ प्रेजेंट टाइम लिख दिया है। इट इज टाइम वी स्टार्टेड। इस तरह के वाक्य में इट इज टाइम के बाद जो क्रिया आती है गाइज वो पास्ट फॉर्म में आती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज, इसी तरह इट इज टाइम द फार्मर्स सोड सीड। सोड, इट इज टाइम द फार्मर्स सोड सीड। इट मीन्स गाइज इट इज टाइम फॉर द फार्मर्स दे शुड स्टार्ट सोइंग सीड। इसका अर्थ हुआ गाइज कि किसानों के लिए समय आ गया है कि वे लोग बीजों को बोना शुरू कर दे। तो गाइज है तो पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में है, सोड है, लेकिन टाइम क्या इंडिकेट कर रही है ये क्रिया, प्रेजेंट टाइम। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माइट आई सी यू एट द ऑफिस। माइट आई सी यू एट द ऑफिस। माइट पर गौर करिए गाइज, माइट में का पास्ट फॉर्म है, ये मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आता है। माइट आई सी यू एट द ऑफिस। तो गाइज ये जो टेंस कहा जाएगा ना, ये तो पास्ट में ही कहा जाएगा, क्योंकि माइट आया हुआ है, मैं का पास्ट फॉर्म, माइट आई सी यू एट द ऑफिस। लेकिन टाइम इंडिकेट क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं गाइज, क्या मैं आपसे ऑफिस में मिल सकता हूं, क्या मैं आपसे ऑफिस में मिल सकता हूं, माइट आई सी यू एट द ऑफिस। लेकिन टाइम गाइज प्रेजेंट टाइम इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। कुड आई यूज योर फोन प्लीज। क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। गाइज कुड आई यूज योर फोन प्लीज। तो कुड गाइज, कुड भी एक मॉडल वर्ब है और ये भी पास्ट फॉर्म में है, इसलिए गाइज हम इसे इस सेंटेंस के टेंस को पास्ट में कर सकते हैं, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। लेकिन टाइम क्या है, प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है गाइज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। टाइम क्या है गाइज, प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वांटेड टू टॉक टू यू। ध्यान दीजिएगा गाइज, आई वांटेड टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन टाइम क्रिया पास्ट में है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो पास्ट में है, वांटेड, वांट का सेकेंड फॉर्म है, वांटेड पास्ट फॉर्म है, लेकिन टाइम प्रेजेंट इंडिकेट करता है। गाइज मैं फिर इसे एक बार पढ़ता हूं, आई वांटेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता था। इट मीन्स मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई वांटेड टू टॉक टू यू। इस तरह के वाक्य गाइज पोलाइटनेस दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विनम्रता के लिए हम लोग पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। हम लोग आए दिन बोलते हैं गाइज कि मुझे उससे मिलना था, मुझे उसे फोन करना था, प्रेजेंट सेंस में, प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं गाइज। तो ठीक सेम इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं पोलाइटनेस दिखाने के लिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं गाइज, यू मे हैव हर्ड द न्यूज। यहां भी गाइज ये जो क्रिया है पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन ठीक उसके पहले एक मॉडल का प्रयोग हुआ है, मे का। गाइज मैं आगे आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं, सभी मॉडल्स हो, टेंस हो, जो भी है, लेकिन मैं आगे पूरे ग्रामर का गाइज मैं फुल ऑपरेशन करने वाला हूं और सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट प्राइमरी लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, उनकी अंग्रेजी इंप्रूवमेंट होगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो यू मे हैव हर्ड द न्यूज, इसकी हिंदी होगी गाइज कि तुमने
समाचार सुने होंगे, तुमने समाचार सुने होंगे। बोलने वाला का एक अनुमान है, यू मे हैव हर्ड द न्यूज, सुने होंगे मतलब पास्ट टाइम, यू मे हैव हर्ड द न्यूज पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, सेम एग्जाम्पल है, यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल। इसका हिंदी अनुवाद होगा गाइज, तुमने ताजमहल अवश्य देखा होगा, होगा गाइज, होगा, तुमने ताजमहल अवश्य देखा होगा। क्रिया परफेक्ट में है, हैव सीन, लेकिन उसके पहले एक मॉडल आया है, ठीक है, मॉडल वर्ब मस्ट, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तुमने ताजमहल अवश्य देखा होगा, पास्ट टाइम है, लेकिन क्रिया परफेक्ट में कही जाएगी गाइज, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में कही जाएगी, लेकिन टाइम क्या है, पास्ट टाइम है। अगला एग्जांपल देखते हैं गाइज, दे कैंट हैव फॉरगॉटन द वे, दे कैंट हैव फॉरगॉटन द वे, इसमें भी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ठीक उसके पहले एक मॉडल वर्ब आया हुआ है कैंट। अब जानते हैं गाइज, मॉडल तरह तरह के मूड को ऐड करता है, तरह तरह की पॉसिबिलिटी, तरह तरह की मीनिंग को, जैसे पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन एटसेट्रा। तो मॉडल वगैरह आदि का स्टडी हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक अगली वीडियो लेसन में करेंगे, लेकिन गाइज अभी यहाँ इसे समझते हैं। दे कांट हैव फॉरगॉटन द वे, शायद वे लोग रास्ता नहीं भूले होंगे, शायद कैंट आने से एक पॉसिबिलिटी आ गई है, शायद वे लोग रास्ता नहीं भूले होंगे। गाइज ये परफेक्ट टेंस में है, लेकिन टाइम क्या है, पास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज, विल यू हैव ए कोल्ड ड्रिंक, गाइज एक रिक्वेस्ट है, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है गाइज, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो ये क्रिया जो है गाइज, ये सिंपल फ्यूचर में है, विल, वांट का नेगेटिव फॉर्म, विल का नेगेटिव है, नॉट उसमें ऐड है, ठीक है, लेकिन मीनिंग क्या है, प्रेजेंट टाइम में, क्या आप कोल्ड ड्रिंक, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे। अब इसमें देखते हैं गाइज, वॉन्ट यू हैव योर लिटिल मोर, क्या आप थोड़ा और नहीं लेंगे। क्रिया सिंपल फ्यूचर में है गाइज, विल लगा हुआ है, लेकिन टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज, अ स्प्रिंग विल कम आफ्टर विंटर, अ स्प्रिंग विल कम आफ्टर विंटर, बसंत ऋतु जाड़ा के बाद आएगी, बसंत जाड़ा के बाद आएगा। गाइज ये ऑल द टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ये भी कह सकते हैं कि नो पर्टिकुलर टाइम। इस प्रकार के सेंटेंस जो है कोई पर्टिकुलर टाइम को नहीं दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइज, यूनिवर्सल ट्रूथ। स्प्रिंग विल कम आफ्टर विंटर, तो इसमें क्रिया क्या है गाइज, एक इस सेंटेंस में क्रिया किस टेंस में है, ये है सिंपल फ्यूचर में, लेकिन टाइम क्या है गाइज, जनरल टाइम है, इट इंक्लूड्स ऑल द 3 टाइम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के होंगे, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के होंगे। इस वाक्य में क्या दिखाया जा रहा है, लड़कों का स्वभाव, ठीक है गाइज, लड़कों का स्वभाव, उनकी विशेषताएं जो भी हैं, तो बॉयज विल बी बॉयज। इस सेंटेंस में भी गाइज कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये भी एक जनरल ट्रूथ है, हम कह सकते हैं ऑल द 3 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज, यू विल हैव हर्ड द न्यूज। इस तरह के एग्जांपल हम लोग पहले देखे, यू विल हैव हर्ड द न्यूज। गाइज विल हैव हर्ड आपने पढ़ा होगा, विल हैव हर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म में होता है, विल हैव हर्ड, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन गाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है 2 टाइम्स को दिखाता है, फ्यूचर टाइम को भी दिखाता है और पास्ट टाइम को भी दिखाता है। यू विल हैव हर्ड द न्यूज, यहां सेंस है गाइज कि तुमने समाचार सुने होंगे, तूने समाचार सुने होंगे, पास्ट टाइम इंडिकेट करता है गाइज, और क्रिया
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइड रैदर यू वेंट ऑफिस नाउ। आइड रैदर यू वेंट ऑफिस नाउ। मैं चाहूंगा तुम अभी ऑफिस जाओ। इस प्रकार के स्ट्रक्चर हम लोग तब प्रयोग करते हैं गाइस जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ करे, कोई व्यक्ति कुछ करे, तब हम इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आइड रैदर यू वेंट ऑफिस नाउ। मैं चाहूंगा तुम अभी ऑफिस जाओ। क्रिया किस टेंस में है गाइस? पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन टाइम क्या है? टाइम है प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। आइड रैदर ही कैम नेक्स्ट संडे। मैं चाहूंगा वो अगले रविवार को आए। मैं चाहूंगा वो अगले रविवार को आए। इस टेंस में इस सेंटेंस में क्रिया जो है गाइज यहां भी पास्ट फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है, लेकिन टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम गाइज। तो गाइज आज हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखे और टाइम एंड टेंस क्या है मैं समझता हूं कि ऑल योर कंफ्यूजन मस्ट हैव बिकम क्लियर। गाइज इस तरह के वीडियो लेसन को मैं लेकर आता रहूंगा और पूरे ग्रामर का A to Z ऑपरेशन करूंगा। और गाइज मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल हैव ए नाइस कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज और यू विल बी एबल टू यूज इट लाइक योर मदर टंग। दैट्स ऑल, थैंक यू। लेकिन गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही गाइज बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।